Good morning, students. Now we are going to start our new chapter. Chapter number 6 in civics, rural administration. चैप्टर नंबर 5 लास्ट टाइम करवाया था, अभी चैप्टर नंबर 6 करवा रही हूँ, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल? रूरल मीन्स कंट्री साइड एरिया, इट मीन्स विलेज. गांव को हम रूरल बोलते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, यानी कि कंट्री साइड एरियाज में, गांव में सारा प्रशासन कैसे चलता है कि गांव में कोई भी डेवलपमेंट करना हो, कहीं पर रोड बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, कोई झगड़े का निपटारा करना हो, तो कैसे किया जाता है, यानी कि पूरा प्रशासन किस तरह से चलता है, ये हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है. इस चैप्टर में रीड करेंगे कि गांव का जो प्रशासन है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, वो किस तरह से रन करता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन में एवरी पुलिस स्टेशन हैज अ फिक्स्ड एरिया विच कम अंडर इट्स कंट्रोल. हर पुलिस स्टेशन में आपने देखा होगा, हर जगह पुलिस स्टेशन जो है वो जगह जगह पर बने होते हैं. इसका रीजन ये होता है कि हर पुलिस स्टेशन के अंडर में एक फिक्स एरिया होता है कि आपके अंडर में इतने किलोमीटर तक का एरिया है, कि आप इतने किलोमीटर के अंदर अंदर अगर कुछ भी होता है, कोई क्राइम होता है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है या आप उसको सोल आउट करेंगे. ऑल पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया कैन रजिस्टर कंप्लेंट इन देयर लोकल पुलिस स्टेशन. जब भी किसी तरह का कोई केस हो, तो किसी को अगर एफआईआर दर्ज करवानी हो, तो सबसे पहले वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगा. उसके बाद ही वो किसी दूसरे बड़े पुलिस स्टेशन में जा सकता है. सबसे पहले उसको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी जरूरी होती है. द कंप्लेंट कैन वरी फ्रॉम थेफ्ट, इंजरी, फाइट और एक्सीडेंट. जो भी कंप्लेंट हो, उसके पास चोरी की हो, किसी को घायल करने की हो, लड़ाई की हो या किसी एक्सीडेंट की हो, सबसे पहले जो आसपास जो भी पुलिस स्टेशन होता है, वो उस एरिया का लोकल पुलिस स्टेशन होता है, तो वहां पर वो उसके बारे में कंप्लेंट रजिस्टर करनी होती है. द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. अब पुलिस स्टेशन का क्या वर्क होगा? उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई, यानी कि कोई भी अगर क्राइम हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसकी एफआईआर दर्ज हो गई. उसके बाद द रिपोर्ट logged is known as फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR. हम जिसको बोलते हैं ना FIR दर्ज करवाई है, उसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. द स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO इज इन चार्ज ऑफ एवरी पुलिस स्टेशन. हर पुलिस स्टेशन में एक SHO होता है, जो कि स्टेशन का ऑफिसर, जो व्यक्ति होता है, जो इनकी जो पूरे ऑफिस को लीड करता है, हेड करता है, उसको हम SHO बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर. टू गेट अ केस रजिस्टर्ड, वो केस को रजिस्टर्ड करता है. वन हैज टू रिपोर्ट इन राइटिंग एट द पुलिस स्टेशन, और एक रिपोर्ट राइटिंग में पुलिस स्टेशन में रखी जाती है, यानी कि जो भी एफआईआर होती है वो रिटर्न में. आपने देखा होगा फिल्म या मूवीज वगैरह, सॉरी सीरियल वगैरह में भी दिखाते हैं, जब एफआईआर दर्ज होती है, कोई करवाने जाता है तो उसको रिटर्न में लिखा जाता है. कोई बोलकर आ गया, वो एफआईआर नहीं होगी, रिटर्न में होनी चाहिए वो एफआईआर. Then the police official examine the case and take action as per the rule. उसके बाद जो पुलिस के पास एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, तो उस केस के को एग्जामिन करेगी. इट मीन्स क्या हुआ कि देखेगी कि उस केस के लिए वो जो है वो लोगों से पूछताछ करेगी, उनका स्टेटमेंट लेगी, किस तरह से क्या घटना घटी, जो भी इंसिडेंस हुआ वो किस तरह से हुआ, किस टाइम पर हुआ, किसने देखा, कोई प्रूफ है या नहीं, कानून के अकॉर्डिंग जो भी उसका काम होता है वो करेगी. इन द रूरल एरियाज डिस्प्यूट अकर ओवर लैंड वेरी ऑफन. और नॉर्मली अगर बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरिया में जो सबसे ज्यादा जो इस तरह के झगड़े के जो मैटर्स होते हैं, लैंड के ऊपर, फील्ड के ऊपर जो झगड़े के जो मैटर्स होते हैं, उन वो सबसे ज्यादा, इसलिए नॉर्मली पुलिस उनमें जो है इंटरफेयर करके उनको सोल आउट करती है. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. अब उसमें पुलिस क्या क्या काम करती है? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. ये पटवारी का वर्क है. यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पहले आना था फंक्शंस ऑफ पटवारी, बट यहाँ पर पटवारी की बात कर रहे हैं हम कि गांव में प्रशासन किस तरह. अब पहला हमने रोल ऑफ द पुलिस पढ़ा कि पुलिस का क्या रोल होता है गांव में, किसी तरह का कोई झगड़ा हो तो उसको निपटाने का काम पुलिस करेगी, जो एफआईआर दर्ज करवाएगी. उसके बाद हमारा प्रशासन का काम कौन देखता है? पटवारी गाँव में. तो पटवारी का क्या वर्क है? मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. गांव जो पटवारी के अंडर में जो गांव आता है, जो एरिया आता है,
पटवारी का भी मेन इसमें भी वही सिस्टम है कि इसके अंडर में एक एरिया डिसाइड किया जाता है कि इतना एरिया आपके कंट्रोल में है, तो उस एरियाज में जितने भी गांव आते हैं और उन गांव में जितनी भी फील्ड है, खेत जो है, उन सबको मेजर करके कि किस व्यक्ति के पास कितना लैंड है वो रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है कि किस व्यक्ति के पास कितना लैंड है और वो साल में उस पर कौन सी फसल उगाता है, कितनी फसल उगाता है साल में, 2 या 3 उगाता है, या उसके बाद वो जो लैंड है वो किसको जाएगा, उसके बेटे को जाएगा, उसकी बेटी को जाएगा, किसको मिलने वाला है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पटवारी रखता है। अगर हमें कभी अपने लैंड की फील्ड के बारे में कभी कुछ जानना हो, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको कभी अपने लैंड के बारे में कुछ जानना हो या आपके पेरेंट्स को भी, तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं कि हमारा जो उसमें जो लिखा हुआ है कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, या हम आपके जो दादा परदादा कोई थे और अभी नहीं है, तो आपको लैंड के बारे में पता करना कि हमारे पास कितना लैंड है, तो आप पटवारी के पास जाकर रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, पीछे तक का रिकॉर्ड होगा उसके पास, कितना लैंड है आपके पास, किसके नाम था पहले, और वो सब कुछ रिपोर्ट मिलेगी। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। हर स्टेट में पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ नाम है, इन सम विलेजेस सच एज ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल, काफ़ी जगह पर इसको लेखपाल कहा जाता है। अदर इन अदर कोंगो, कोंगो या कर्मचारी कहा जाता है। और विलेज ऑफिसर, गांव का ऑफिसर भी बोला जाता है। अलग अलग नाम है पटवारी के लिए, सभी जगह पर इसके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। फंक्शन ऑफ पटवारी, पटवारी का काम क्या होता है? अब द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, विलेज के फील्ड के जितनी भी रिकॉर्ड्स होती हैं उनको मेंटेन और उनको अपडेट करना। इट मीन्स क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा तो कोई अपना लैंड बेच देता है तो कोई नया खरीदता है, तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपडेट करने पड़ते हैं फिर, है ना। किसी ने अगर खरीदा है तो उसके पास लैंड ज़्यादा हो गया है, किसी ने बेचा है तो उसके पास कम हो गया है, अब रिकॉर्ड में तो वो पहले वाला ही है तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपडेट कौन करता है? पटवारी करता है। Responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area। उसके अलावा जो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लैंड कलेक्ट करती है, सॉरी टैक्सेस कलेक्ट करती है, रेवेन्यू थोड़ा बहुत जो फार्मर्स देते हैं, पे करते हैं, वो जो होता है उनको रेवेन्यू लेने का काम, और उसके अलावा कि उस कि प्रेजेंट ईयर में कि फार्मर ने कौन सी क्रॉप्स जो है अपने एरिया, अपने फील्ड में उसने ग्रो की है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक देने का काम पटवारी का होता है। मैनेजमेंट ऑफ लैंड्स ऑफ विलेज, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। सबको पता है कि पूरा इंडिया जो स्टेट्स है, सभी स्टेट्स में काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, यानी कि पूरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है। These districts are further subdivided, known by different names such as तहसील, तालुका, etc. अब उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी दूसरे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको कहीं पर तहसील तो कहीं पर तालुका बोला जाता है। At the head is the district collector and under her are the revenue officer also known as तहसीलदार। और इनमें जो मेन व्यक्ति होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के बाद, यानी कि जो कलेक्टर होता है उसके बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो मेन डिस्ट्रिक्ट उस डिस्ट्रिक्ट को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, तहसील और तालुका, और इन तहसील और तालुका में जो मेन ऑफिसर होता है उसको तहसीलदार बोला जाता है। द रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार केम अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो ये रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं और तहसीलदार जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में रहते हैं, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है ना तहसील और तालुका में, तो उसके अंडर में ही काम करेंगे वो। द तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ पटवारी। तहसीलदार का क्या काम होता है कि जो पटवारी है रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि पटवारी का जो काम है कि टैक्सेस कलेक्ट करने वाला, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना फार्मर से, कि वो अपना काम ढंग से कर रहा है या नहीं, ये तहसीलदार का काम होता है। उसके काम को सुपरवाइज करना, यानी कि पटवारी के काम को सुपरवाइज करने का काम तहसीलदार का होता है। They also perform administrative tasks like providing farmers with copies of their land records and hearing land disputes। इसके अलावा दूसरा क्या काम है कि वो कोई भी जो फार्मर्स को अगर किसी तरह की अपने
जो फील्ड है उसका कोई लैंड रिकॉर्ड चाहिए होता है, उसकी कॉपी चाहिए होती है, या कोई झगड़ा हो रहा है तो उसकी सुनवाई के लिए कौन होता है? तहसीलदार होता है। अ न्यू लॉ, हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक नया एक्ट आया 2005 में जिसको बोला गया हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट। द हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 came into force from September 2005. In the new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share in the land. एक नया कानून बना था 2005। इससे पहले क्या होता था कि फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी, जो लैंड होता था या जो भी प्रॉपर्टी होती थी, उस पर सिर्फ बेटे का अधिकार होता था। ये माना गया नहीं, पहले होता था, अभी भी ऐसा ही होता है कि नॉर्मली जो फादर की जो प्रॉपर्टी है उस पर बेटे का अधिकार होता है। बट 2005 में एक नया एक्ट, एक नया कानून बना जिसके अकॉर्डिंग फादर की प्रॉपर्टी पे उसके बेटे का, उसकी बेटी का और उसकी वाइफ का बराबर का अधिकार होगा। अगर फादर चाहे तो अपने बेटे और बेटी दोनों को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बांट सकता है। अपनी वाइफ की वो उनको नहीं देना चाहते तो अपनी वाइफ के नाम करवा सकते हैं। अगर डॉटर जो है वो, अगर बेटी प्रॉपर्टी लेना चाहती है बट जो फादर है वो प्रॉपर्टी देना नहीं चाहते तो बेटी बिल्कुल अपने फादर के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवा सकती है, कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि उसका अधिकार है ये कि उसको फादर की प्रॉपर्टी में से जो है वो पार्ट मिलेगा। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि बहनें नहीं लेती हैं कि भाई पापा की जो प्रॉपर्टी है वो भाई के नाम ही होगी, उसको नहीं लेना, क्योंकि किसकी मैरिज हो गई है, वो दूसरे घर चली गई, वहां पर रहना उसको तो क्या करेगी वो प्रॉपर्टी का? तो प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी जाती है? उसको डायरेक्टली बेटे के नाम। बट इन केस अगर कभी किसी लेना हो किसी बेटी को अपना, तो वो बिल्कुल ले सकती है। The sum law will apply to all states and union territories of the country। और ये कानून जो था वो सब जगह लागू किया गया, सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज पर। ये हमारा चैप्टर था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आपको नॉर्मली एक बार क्लोजर में बता देती हूँ कि सबसे पहले गांव में क्या होता है, कोई भी झगड़ा होता है तो जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है उसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। वहाँ की पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर कोई बड़ा क्राइम हो गया है तो उसके बाद फिर टाउन का या बड़ी सिटी का जो पुलिस स्टेशन होगा वो वहाँ पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और फिर वो उसके क्राइम या कुछ भी जो घटित हुआ है उसमें वो इन्वेस्टिगेट करेगा। देन उसके बाद गांव में और क्या होता है, लैंड यानी कि फार्मिंग करते हैं मोस्टली लोग, तो उसके बाद फार्मिंग के लिए की रिकॉर्ड रखने के लिए पटवारी होता है। अब पटवारी के बाद कौन आता है? तहसीलदार आता है या फिर रेवेन्यू ऑफिसर आता है। तो पटवारी के बाद जो तहसीलदार आता है वो पटवारी के वर्क को ऑब्जर्व करेगा, सुपरवाइज करेगा। और पटवारी का काम क्या है कि जितना उसके अंडर में जितना एरिया आता है उस एरिया में कौन सा फील्ड किस व्यक्ति के नाम है और कितना है, वो फील्ड में मापना कि कितना है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना वो पटवारी का काम है। और वो फार्मर उसमें कौन सी फसल उगाने वाला है या उगाई हुई है, ग्रो की हुई है, वो भी पूरी इंफॉर्मेशन रखना। पटवारी के इस काम को कौन सुपरवाइज करेगा? तहसीलदार। इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का काम है वो ढंग से कर रहा है या नहीं, वो भी काम कौन देखेगा? तहसीलदार देखेगा। तहसीलदार के ऊपर की डिस्ट्रिक्ट, सभी जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रिक्ट में होंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद किस में होंगे? सब डिवाइडेड, तालुका और तहसील में। तो तालुका और तहसील क्या हो गई कि उसमें तहसीलदार हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, फिर उसके नीचे कौन काम करेगा? पटवारी। अब सबसे नीचे पटवारी काम करेगा, फिर तहसीलदार काम करेगा, फिर जो है उससे ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करेगा। इस तरह से एक प्रोसेस बन जाती है कि वो उसके नीचे, वो उसके नीचे, वो उसके नीचे, इस तरह से काम करेंगे और सभी का पूरा जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। ये हमारा चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से हमारे गांव का प्रशासन जो है वो चलता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गांव में काम कैसे होता है। ओके, थैंक यू।